अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास बाइनरी नंबर था, दूसरा हमने देखा वो डेसिमल नंबर था, तीसरा हमारे पास ऑक्टल नंबर और चौथा हमारे पास हेक्साडेसिमल था। ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर था हमारे पास, दूसरा हमारे पास ऑक्टल था, ठीक है, तीसरा हमारे पास डेसिमल और चौथा हमारे पास हेक्साडेसिमल था। तो हमारे पास जो ये बाइनरी नंबर था, बाइनरी नंबर में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? 2 डिजिट्स होते हैं। ऑक्टल में हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं, डेसिमल में 10 डिजिट्स और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स हमारे पास होते हैं। अब बाइनरी में कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? 0 और 1 होता है उसमें। ऑक्टल में हमारे पास 0 to 7, ठीक है ना। उसके बाद डेसिमल में हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? 0 to 9, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? 0 to 9 एंड A to F, ठीक है। तो ये हमने कल देखना था। आज हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, कुछ नंबर्स लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है ना। बाइनरी कैटेगरी में आएंगे, ऑक्टल कैटेगरी में आएंगे, डेसिमल में आएंगे कि हेक्साडेसिमल कैटेगरी में आएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 205, ठीक है। सो ये 205 क्या कौन सा नंबर हो सकता है? ठीक है। तो 205 जो है ना, 205 देखो, 2 जो है ये ऑक्टल में आता है। 2 0 to 7 है ना, तो 2 ऑक्टल में आएगा। 0 भी ऑक्टल में आता है, 5 भी ऑक्टल में आता है। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इन डिजिट्स को रीअरेंज करके हमने क्या बनाया? 205। यहाँ पे ये 205 जो यहाँ पे हमारे पास नंबर बन गया। अब ये नंबर ऑक्टल नंबर हो सकता है क्योंकि इसमें जो भी डिजिट्स है वो ऑक्टल नंबर में आते हैं। अब इसके बाद क्या ये डेसिमल हो सकता है? हाँ, ये डेसिमल भी हो सकता है क्योंकि 205 भी डेसिमल में आता ही आता है। बाइनरी हो सकता है? बाइनरी नहीं हो सकते। क्यों बाइनरी नहीं हो सकता? क्योंकि बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 0 एंड 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, 2 बाइनरी का हिस्सा नहीं है। 0 बाइनरी का हिस्सा है बट 5 बाइनरी का हिस्सा नहीं है। तो इससे ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि 205 जो है वो बाइनरी नंबर से एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब क्या ये हेक्साडेसिमल हो सकता है? हाँ, हेक्साडेसिमल हो सकता है क्योंकि हेक्साडेसिमल में 2 भी आता है, 0 भी आता है और 5 भी आता है, ठीक है। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आएगा कोई कि ये नंबर है, इस नंबर को चेंज करो मान लो बाइनरी में, ठीक है ना। तो बाइनरी में कैसे आप चेंज करोगे? और उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नंबर कौन सा नंबर है, ठीक है। क्या ये हमारे पास ये जो नंबर है क्या ये बाइनरी नंबर है? बाइनरी तो ये बाहर से ही लग रहा है कि नहीं है, बट इन तीनों में हमें अब शक है कि ये ऑक्टल है कि डेसिमल है कि हेक्साडेसिमल है, ठीक है ना। सो इसके लिए आपको वहीं से इसको दिया गया होगा, इसकी इंडिकेशन दी गई होगी कि ये कौन सा नंबर है। तो वो कैसे होगा? तो अगर आपके पास ये 205 है, मान लो अगर इसको यहां से 2 लिखा है नीचे, ठीक है। सो इस 2 का मतलब क्या हो गया? इस 2 का मतलब हो गया कि ये नंबर जो है ये बाइनरी नंबर है, बट ऊपर है 2 और 5 और ये बाइनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बाइनरी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 2 होती है बेस, मान लो ये मेरे पास एक नंबर है, ये मुझे नहीं पता क्या है, अगर इसकी बेस यहाँ पे 2 लिख दी इन्होंने, इसका मतलब हो गया कि ये एक बाइनरी नंबर है। अगर ये नंबर है, इसकी बेस 8 है, इट मीन्स ये ऑक्टल नंबर है। अगर यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी बेस 16 है, सो वो हो गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। इसके बाद हमारे पास एक नंबर है जिसकी बेस क्या है? 10 है, तो वो हो गया हमारा डेसिमल नंबर, ठीक है ना। अब अगर आपको एग्जाम्पल में इस तरह आए, आपके पास एक नंबर आ सकता है, लाइक आपको बोला जाए ये आपके पास एक नंबर है 101, ठीक है ना। अब ये कौन सा नंबर है? 1011 तो बाइनरी में आता है, 0 भी बाइनरी में आता है, तो ये बाइनरी भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है क्योंकि 8 डिजिट्स तो डेसिमल में भी है, ऑक्टल में भी है और हेक्साडेसिमल में भी है। तो हमें नहीं पता ये कौन सा है। अब इन्होंने क्या किया, इसको इंडिकेशन दे दी कि एक बाइनरी नंबर है विद बेस 2, ठीक है। सो ये बाइनरी नंबर बन गया। अब इसको चेंज करना है किसमें? डेसिमल में, ठीक है ना। सो इस तरह की इसकी रिप्रेजेंटेशन हम दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसको चेंज करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे।
तो अब पहुंच गए हम टॉपिक कन्वर्जन्स की तरफ। तो हम कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, तो कन्वर्जन्स कैसे करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। सो डेसिमल नंबर आप कोई भी ले लो, मान लो मैंने डेसिमल नंबर लिया 205, ठीक है। सो 205 मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है, विद बेस 2। अब इसकी बेस क्या होगी, अगर ये डेसिमल है तो 10, क्योंकि डेसिमल जो हमारे पास 10 डिजिट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। सो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इस 205 को के हम निकालेंगे फैक्टर्स, ठीक है। हमने निकालना है बाइनरी, तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे 205 के। किससे निकालेंगे, इसको निकालने हैं इस 2 से, क्योंकि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इस 2 से निकालेंगे इसके फैक्टर्स। अगर हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो 8 से निकालते, अगर हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो 16 से निकालते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको 2 से निकालेंगे फैक्टर, क्योंकि हमने इसको किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे तरीका क्या है इसको करने का। तो हमारे पास यहाँ पे 205 है एंड ये है 2, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 इंटू 0 हो गया 0, 2 इंटू 2 हो गया 4, वहां कितना बचा, वहां बचा 1। 2 इंटू 102 होता है 204, तो ये 205 है, 205 से माइनस करेंगे 204, वहां बच गया 1। तो वो 1 यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो जो यहां से मैं ये डिजिट्स लिख रहा हूं ना 1, तो यही आपका लास्ट में एक बाइनरी नंबर बनाएंगे, तो ये जरूरी आपको लिखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं 2 से फिर से इसको डिवाइड करूंगा, 2 5 आर 10 एंड 2 1 आर 2, तो यहाँ पे 51 बन गया। तो 2 इंटू 51 होता है 102 बराबर, तो वहां कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 25 होता है 50, ठीक है ना। तो वहां क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि ये 51 ऊपर है। अब इसके बाद 2 इंटू 2 5 10, 2 10 आर 20, 2 12 आर 24, वहां क्या बचा, 1 बचा। फिर उसके बाद फिर से 2 से करेंगे, 2 6 आर 12, वहां क्या बचा, 0 बच गया, क्योंकि 2 6 12 बराबर। अब इसके बाद 2 इंटू 3 हो गया 6, वहां क्या बचा, 0 बचा। फिर से 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, वहां क्या बचा 1, ठीक है ना। तो देखो आप यहां पे हमारे पास डिजिट्स बन गए, ये देखो इसका रिमाइंडर 1 आ गया, इसका 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है ना। तो यहां से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा बाइनरी नंबर बन चुका है। देखो ये जो है ना, ये सारे रिमाइंडर जो हमारे निकल के आ गए 1 8 zeros में निकल के आ गए, और हमने इसको कन्वर्ट भी किस में करना था, बाइनरी में। बाइनरी में डिजिट्स भी कौन से होते हैं, 1 और 0 वाले डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है कि इसको लिखते कैसे हैं। ऊपर से नीचे नहीं लिखना है हमने, जो यहां से 1 0 1 1 1 इस तरह नहीं लिखना है हमने, ठीक है ना। तो हमने कहां से लिखना है, तो हमने लिखना है इसको यहां से नीचे से, और इसको ले जाना है ऊपर तक। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है 1, ठीक है, और फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 0, 2 0 आ गए, फिर उसके बाद 1 1, फिर उसके बाद ये 0, फिर इसके बाद ये 1, ठीक है ना। ये जो 1 है ना, ये वाला नीचे वाला, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट हमारा जो मोस्ट है वहीं से शुरू करना है और ले जाना है कहां पे, इसको लीस्ट तक, ठीक है ना। तो ये हमारा बाइनरी नंबर में चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी नंबर को हम चेंज करेंगे डेसिमल में, ठीक है ना। आज हमने किया डेसिमल को बाइनरी में चेंज, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट यही निकलेगा, ठीक है ना। तो आप इस नंबर को लिख के रखो अपनी कॉपी पे, जब कल हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना, तो तब आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।